शहजाद जी, वक्त आपदा का है, सबको मिलकर काम करना है, लेकिन सीधा आरोप आप पर यह है कि गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस वक्त भी सियासी माइलेज लेने की कोशिश है। प्राची जी, सबसे पहले उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में जो बारिश के प्रकोप की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई है, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता भी है और हमारे सभी कार्यकर्ता हर प्रदेश में एक्टिव भी है। और नड्डा जी ने एक नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए तैयार रहेगा और वहाँ पर एक्टिव रहेगा। ये मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। ये मौका राजनीति का नहीं है, ये मौका सबको एक साथ आकर हमारी जनता के लिए काम करने का है। जहां तक कुछ सवाल है प्राची जी, कुदरत ही जिम्मेदार है और भाजपा जिम्मेदार है। पंजाब में भी भाजपा ही जिम्मेदार है पानी के लिए, आप उधर भी हमें ही दोष दे दीजिए। हिमाचल में भी भाजपा ही जिम्मेदार है, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। केवल मेरे 3 या 4 मुख्य सवाल है, उसका जवाब आ जाए। एमसीडी जब थी हमारे पास तो 2022 जून 5 तक हमने 100% 1300 किलोमीटर के सुअर लाइन की डीसिल्टिंग कर दी थी। आज कितने % डीसिल्टिंग हुई है, इसका जवाब स्पेसिफिकली दे दे। दूसरी बात, 2019 में कहा गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा कि हम एक ऑल्टरनेटिव ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वो कहां तक पहुंचा है वो बता दे। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020-21 में कहा था हम वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वो कहां तक प्रगति कर रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के ये जल्दी खत्म होगा, ये वादा केजरीवाल जी ने किया था। अब देखिए केजरीवाल जी के वादों का क्या कहे। यमुना को साफ करने का भी वादा दिया था, घर घर तक पानी पहुंचाने का भी दिया था, घुटनों तक और गर्दन तक पानी पहुंचा दिया। झीलों वाला शहर बनाने की बात थी, तालाब और समुद्र ही बना दिया। मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, केवल स्पेसिफिक सवाल यह है कि 2015 के मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कहा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वो कहां तक आया है? वो केवल राज्य सरकार का मामला है। 2017 और 22 में कहा था अगर एमसीडी हमारे पास आ जाए 1 हफ्ते में पूरी डीसिल्टिंग करा देंगे, कितना डीसिल्टिंग हुआ है वो बता दे। 2020 में इनके साथी प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था एमसीडी की वजह से ही सारी जल भराव की स्थिति होती है। आज तो एमसीडी उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, जल बोर्ड उनके पास और सरकार भी इनके पास। तो अब क्या बचा है इनके पास? नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही है। मुझे लगता है राजनीतिक तू मैं का समय नहीं है, अब केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति उठाए। पंजाब में भी क्या भाजपा जिम्मेदार है? आदिल जी आप कहो तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे पर। दिल्ली में जो इलाके जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, वहां पर पानी भर रहा है। अगर इंडिया गेट के पास की सड़क धंस जा रही है, अगर प्रगति मैदान की टनल में पानी भर जा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत अच्छा सवाल प्राची जी आपने पूछा, उसका भी मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। 43 स्क्वायर किलोमीटर आता है एनडीएमसी के पास और 1380 स्क्वायर किलोमीटर आता है एमसीडी के पास। मैं आपको 43 स्क्वायर किलोमीटर का बताता हूं। यह बात सही है कि अप्रत्याशित और अनसीजनल, और उसके बारे में सौम्य जी आपको और बताएंगे कि एक समय पर बहुत बारिश हुई, पानी भी इकट्ठा इन इलाकों में हुआ, यह भी हकीकत है। मेरे पास सारी तस्वीरें हैं कि 1 घंटे के भीतर, क्योंकि हमारे पास वाटर पंप हमने तुरंत डिप्लॉय किया एनडीएमसी ने, और एनडीएमसी के सदस्य वैसे केजरीवाल जी भी है, उसको 1 घंटे के अंदर क्लीन किया गया, हटा दिया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं, 1000 वाटर पंप हमने एमसीडी के समय पर दिए थे, वो 1000 वाटर पंप आपको कहीं पर दिखे? दरियागंज में, सदर बाजार में, अर्जुन नगर, लाजपत नगर, जीके। अच्छा मुझे यह बताइए कि जीके में सड़क धंस गई, रोहिणी में सड़क धंस गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई एनडीएमसी को ही जिम्मेदार ठहरा दीजिए। आतिशी जी के इलाके में नई स्कूल बनी 16 करोड़ की 4 महीने पहले, वो उसकी दीवार गिर गई, उसके लिए भी एनडीएमसी ही जिम्मेदार होगी। जो ओखला टू किलोकारी वहां पर जो मेन सुअर लाइन है उसकी सफाई आज तक नहीं हुई, उसके लिए भी एनडीएमसी जिम्मेदार ठहराए। मैं तो शहजाद जी उन इलाकों की स्पेसिफिक बात कर रही हूं जो इलाके एनडीएमसी के अंडर आते हैं, जिससे देश की भी पहचान है। जब मैं इंडिया गेट की बात करूंगी तो यहां भारत की बात होगी। प्राची जी मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। एक देखिए 100 mm से ज्यादा बारिश हुई, 100 mm से ज्यादा बारिश हुई, ये इसके ऊपर कोई नहीं कह रहा। हिमाचल में भी, जयपुर में भी, सब जगह हम देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है, ये हम मान रहे हैं। पर उसके बाद कितने जल्दी आपने सिचुएशन को कंट्रोल में किया। आप एनडीएमसी के कनॉट प्लेस की तुलना और कोई भी और इलाके की तुलना कीजिए। कनॉट प्लेस में 1 घंटे के अंदर पानी हटा दिया गया, क्योंकि वहां की प्रॉपर ड्रेनेज भी है और वहां पर मशीनें काम भी कर रही। इनसे पूछिए 1000 वाटर पंप कहां है, कितनी एमसीडी की सुअर लाइन की डीसिल्टिंग हुई। और एक लाइन अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दें, जो कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं इस चीज के लिए, सौम्य जी जैसे व्यक्ति को नहीं अपॉइंट किया जाता। फ्लड बोर्ड में, फ्लड कंट्रोल बोर्ड में किसको अपॉइंट किया, किस विधायक के रिश्तेदार को? इन छोटे से सवालों का छोटा सा जवाब आदिल जी जरा दे दीजिए, जो शहजाद जी ने पूछा। उसके बाद हरिशंकर जी मैं आ रही हूं आपके पास।
देखिए शहजाद भाई अपनी ही बातों को बार बार घुमाकर और खुद ही फंस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सेंट्रल विस्ता में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पूरी दिल्ली को जो है, पूरा इंडिया गेट को तालाब बनाने वाले ये लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया था, बोले जी ये ऑल वेदर प्रूफ है, वो बह गया। तो भारतीय जनता पार्टी को हर अवसर में आपदा की तलाश होती है, हर आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। आज इनके 7 सांसद जीते हैं दिल्ली के अंदर। मैं पूछता हूं कि वो 7 सांसद कहां हैं? चलिए भाई, दिल्ली की जनता ने उनको भी वोट दिया है। ठीक है, दिल्ली के जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो लगातार ग्राउंड पर है। और आप देखिए कि भाई ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता शहजाद जी के इनके मंत्री तो है ना ग्राउंड पर। एक सेकंड आदिल जी, हाँ जल्दी से शहजाद जी सिर्फ 10 मुझे लगता है प्राची जी फोटो ऑप कराने का समय नहीं है। हाँ ये बात सही है कि हमारे सांसद फोटो ऑप नहीं करा रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जून 2023 तक प्राची जी एक करके आदिल जी वो इंतजार कर रहे थे। आदिल जी को अगर अपने आंसर पर भरोसा है तो मुझे लगता है उनको मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। सौम्या जी और बाकी वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, हरिशंकर जी भी बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जून 2023 तक कितने प्रतिशत आपने डीसिल्टिंग एमसीडी की इसका जवाब दे दो। और परसों मुख्यमंत्री जी कहां थे? प्राची जी आपका चैनल बड़ा ट्रैक करता है, पूछ लीजिए परसों जब दिल्ली करा रही थी, दुख में थी कि कितना पानी सबके घरों तक पहुंच गया, कहां थे माननीय अरविंद केजरीवाल? चुनावी रैली में थे। तो कृपया करके ये बात ना बोले, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।